जब हम प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा क्या इतिहास। फर्स्ट चैप्टर था हमारा इतिहास, भारतीय इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि प्राचीन इतिहास कितने कालखंडों में बटा हुआ है, ठीक है, कितने पुराण हैं, कितने धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, कितने हमारे पास विदेशी यात्री जिनसे भी भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। अल बिरूनी है, उन्होंने भी अपनी किताबुल हिंद एक पुस्तक लिखी थी। इब्न बतूता है, इन्होंने भी लिखी थी अपनी एक पुस्तक हिंदुस्तान के ऊपर। जितने भी यात्री आए उन सबने अपनी-अपनी पुस्तकें लिखी, ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। देखो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है वो है प्रागैतिहासिक काल जो हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो पहला विभाजन क्या है हमारा, इतिहास को जब 3 विभाजनों में बाँटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल जिसमें घटनाओं का वर्णन लिखित विवरण नहीं होता, यानी कि हमें पक्का नहीं पता घटनाओं का जो वर्णन है, जैसे मानव बना इस प्रकार से बना, वी नो अबाउट इट बट इसका कोई एविडेंस है, नो, वी हैव नो एविडेंस ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में क्या है, हमें इनकी घटनाओं का कोई भी एविडेंस, कोई भी विवरण नहीं प्राप्त होता है। देन आद्य ऐतिहासिक काल जो होता है, आद्य ऐतिहासिक काल, हलंत लगा लेना यहाँ पे, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर जिस काल में लेखन के बाद भी लिखित विवरण नहीं होता, यानी कि लिखा तो गया है वो, पर लिखित विवरण फिर भी नहीं मिला उसका, ठीक है। और इतिहास उस काल में उस काल को कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से होता है, उसे सिर्फ ऐतिहासिक बोला जाता है। तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और सिर्फ ऐतिहासिक काल में बहुत अंतर होता है, ठीक है। आगे इतिहास उस काल को कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से होता है। इसीलिए हम प्रागैतिहासिक काल नहीं पढ़ पाते, ना ही आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ पाएंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो वो ना जो हमारे पास लिखा हुआ होगा, जो हमें मिला होगा। ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं हम, ठीक है। ऐतिहासिक काल हम पढ़ते हैं पास्ट, यानी कि अपना एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, यानी कि प्राचीन और मिडिवल यानी मध्यकालीन, और मॉडर्न यानी आधुनिक भारत के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ऐतिहासिक काल तो पढ़ते हैं पर प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक नहीं पढ़ते, बिकॉज़ वी डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ प्रागैन आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। हम जानेंगे अब थोड़ा-सा प्रागैतिहासिक काल के बारे में। हमें इतिहास के बारे में पता चल गया। वापस अभी पहले पॉइंट पर आ जाओ, इसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम जानेंगे। जहाँ पर हम पढ़ते हैं मानव का वर्णन कि मानव क्या है। तो ज्ञानी मानव को क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस। क्या कहा जाता है ज्ञानी मानव को? होमो सैपियंस। यहाँ से होम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको क्वेश्चन कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से भी आ जाता है कि ज्ञानी मानव कौन-सा है? होमो सैपियंस, ठीक है। पहले कौन से होते थे? पहले होते थे रामारेथस, फिर होते थे होमो इरेक्टस, ठीक है। इस तरीके से हमारे होमो सैपियंस लास्ट है, यानी कि अभी हम हैं ज्ञानी मानव, हमें होमो सैपियंस कहा जाता है, ठीक है। ज्ञानी मानव को क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस कहा जाता है। देन होमो सैपियंस जो है, वो होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार, कितने साल? 30 या 40 हजार साल पहले होमो सैपियंस का इस धरती पर आवागमन हुआ। जो कौन थे? ज्ञानी मानव थे, यानी कि यू एंड मी आल्सो, जो हम लोग हैं, हम लोगों की जो प्रजाति है मानव की, वो है होमो सैपियंस, ठीक है। होमो इरेक्ट्स जो होते थे उन वो इससे पहले के प्रजाति के मानव थे, उनका जो सर है, जो उनकी खोपड़ी है, उनकी थोड़ी सी बाहर निकली होती थी। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ठीक है। होमो इरेक्ट्स के बारे में ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे उससे भी पहले, ठीक है। एंड पूरा पाषाण काल जो है, प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल आता है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में कौन सा काल आता है? पाषाण काल आता है, जिसके बारे में हमें इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। तो पाषाण काल क्यों कहा जाता है? पाषाण काल को जब पत्थरों का प्रयोग ज्यादा किया जाता था तो उसे हम बोलते थे पाषाण काल। इसमें 2 पाषाण काल थे, एक पुरा पाषाण काल है ना, एक नव पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक ताम्र पाषाण काल। हमने शुरू में पढ़ा था ना पहले वाले में, है ना। तो हम इसके बारे में 2 के बारे में पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण जहाँ पे तांबे का प्रयोग हुआ था, ठीक है। मध्य पाषाण जहाँ पर खेती वगैरह स्टार्ट हो गई थी। नव पाषाण जहाँ पे पहिए का आविष्कार हुआ था। पुरा पाषाण जब आग का आविष्कार हुआ था। तो पुरा पाषाण कौन सा है? जब आग का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल के अंदर। प्लीज रिमेम्बर इट। डन। पुरातत्व संबंध से मिलने वाली जानकारी क्या है? फादर ऑफ हिस्ट्री। अगर हम वैसे देखें तो हेरोडोटस कहते हैं, पर भारतीय हिस्ट्री की यानी कि जो भारत की हिस्ट्री है उसको बोले फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसे बोलते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम बताया जाता है। तो बोगास कोई वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र, और सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला था। एक अभिलेख हमें हाथी गुम्फा से मिला, जहाँ पे हमें पता चला कि भारत जो आज के टाइम की कंट्री है
इसका नाम भारतवर्ष ही है। एनन अभिलेख सतीश प्रथा का पहला लिखित यहाँ पर मिला था। इसके अलावा हमने पाषाण काल के अलावा हमने देखा प्राचीन काल के अंदर बहुत सारे विवरण हमें मिले, जैसे कि हमें बहुत सारी अभिलेख मिले। इसमें 2 अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। मैं पूछूंगी आपसे सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कौन से अभिलेख में पाया गया? आप बोलोगे हाथी गुम्फा अभिलेख में पाया गया। मैं पूछूंगी सती प्रथा का पहला लिखित अभिलेख कौन सा अभिलेख है? आप बोलोगे एरण अभिलेख है। ठीक है। वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र का कहाँ पर जिक्र है? आप बोलोगे भोगाज अभिलेख में है। ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं मंदिर शैली, बहुत पुराने पुराने मंदिर भी हमारे देश में हुआ करते थे। देन हमारे यहाँ जैसे मंदिर शैली, यानी कि शैली मतलब होता है कि किस प्रकार से क्या उनकी शैली थी। जैसे आपकी भाषा शैली है ना, बोलने का तरीका, ऐसी मंदिरों का स्ट्रक्चर को बोलते थे मंदिरों की कला की शैली, जिसमें नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, वैसल शैली है। देखो नागर द्रविड़ वैसल कैसे याद रखोगे पता है? याद रखने का तरीका है, क्वेश्चन आएगा नागर शैली किन कौन से भारत के हिस्से में पाई जाती थी? नागर शैली आप याद रखना उत्तर में, किसमें पाई जाती थी? उत्तर में पाई जाती थी, यानी कि असम में पाई जाती थी। ठीक है। कहाँ पे पाई जाती थी? उत्तर में पाई जाती थी। सबसे पहले बिल्कुल उत्तर में पाई जाने वाली शैली जो थी नागर शैली होती थी। ठीक है। डन। उत्तर में पाई गई शैली नागर शैली। अब दा से द्रविड़ और दा से दक्षिण, तो दक्षिण में पाई जाने वाली शैली कौन सी होती थी? द्रविड़ शैली। ठीक है। दक्षिण में कौन सी शैली पाई जाती थी? द्रविड़ शैली। ठीक है। दक्षिण में कौन सी पाई जाती थी? द्रविड़ शैली। बची कौन सी? वैसल शैली। अब जब उत्तर हो गया और दक्षिण भी हो गया, ठीक है, उत्तर हो गया और दक्षिण भी हो गया, तो अब वैसल शैली कहाँ पाई जाती थी? यानी कि इस वैसल शैली के प्रकार के मंदिर कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं आपको मध्य भारत में, लिख लो इसके आगे। ठीक है। मध्य भारत में ये पाए गए हैं वैसल शैली के मंदिर। डन। ठीक है। मध्य भारत लिख लो। मध्य भारत में आपको पाए गए हैं वैसल शैली के मंदिर। डन। मध्य भारत में, उत्तर दक्षिण और मध्य भारत में। अब पंचायतन शब्द हमें मंदिरों से मिला है। शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है। ठीक है। कोई भी मंदिर है एक जिसकी शैली जो होती है उसको क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली। मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। आप कोई भी मंदिर किन मंदिरों में किन चीजों से घिरा होता है उसके बारे में जानते हैं। देन यानी कि जैसे कि हमने देखा अगर अगर मंदिरों को, एक मिनट क्लियर कर दूं पहले वैसे। देखो पंचायतन क्या होता है? पंचायतन होता है रचना शैली होती है। पंचायतन क्या होती है? रचना शैली, यानी कि मंदिरों को किस प्रकार से रचित कर रखा है। चारों ओर से जो घिरे होते हैं मंदिर उनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं हम उनको? पंचायतन। ठीक है। 500 तरफ से वो घिरे हुए हैं। कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में। ठीक है। ब्रह्मवेश्वर मंदिर है कहाँ पे? भुवनेश्वर में। लक्ष्मण मंदिर है वो भी भुवनेश्वर में। खजुराहो में। लिंगराज मंदिर खजुराहो। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, भुवनेश्वर में है। ठीक है। दशावतार मंदिर बहुत ठीक है। इंपॉर्टेंट है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर है। गुंडेश्वर मंदिर ठीक है। महाराष्ट्र में। ठीक ये है। मैं आपसे सुनूंगी, आप मुझे बताना, मैं बोलूंगी ओके। बताओ दशावतार मंदिर कहाँ पर है, आप बताएंगे देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। गुंडेश्वर मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। इस तरीके से आप महाराष्ट्र में। बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ओके। एंड वेरी ऑल्सो। अब पूरा पाषाण काल आता है। पूरा पाषाण काल का आविष्कार, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हमने पढ़ा है अभी, पूरा पाषाण काल में हुआ है। पत्थर का युग इसको माना जाता था क्योंकि पाषाण का मतलब होता है पत्थरों का प्रयोग। औजारों की खोज इसी पत्थरों का। काल में हुई थी। आखेट औजार से शिकार पर निर्भर मुख्य भोजन मांस और कंदमूल का फल थे। ठीक है। जो मुख्य भोजन खाते थे वो लोग क्या खाते थे? कंदमूल का फल, कंदमूल के फल खाते थे। पूरा पाषाण काल जो था, पूर्व पाषाण काल यानी कि 25 लाख ईसा पूर्व से देखा जाता है। अच्छा आपको अब ये समझ नहीं आता होगा ये जो डेट है ये ईसा पूर्व और ईसवी कौन सी डेट है ना? तो इसमें हम ना एक एनालाइज यस। करते हैं। सबसे पहले ये सोच लो यहाँ पे कोई ओके। आदमी खड़ा है, राइट? यहाँ पे कोई खड़ा है, बस इतना याद रखना अभी, फिर बताऊंगी खड़ा कौन है। ओके। यहाँ कोई ठीक है। है। देन इसने यहाँ पे अभी जन्म हम्म। लिया है, ये कोई आदमी है, इसने यहाँ पे जन्म लिया है। हम सभी रोमन साम्राज्य की ओके। इंग्लिश नंबरों में चलते हैं ना, हम कभी भी हम हमें देखा हिंदी के मंथ कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं जो हिंदुओं में होता है, चैत्रक हो गया या कार्तिक हो गया महीना, इसके हिसाब से नहीं चलते ना हम लोग। आपसे पूछे कि बेटा कौन नहीं। सा महीना चल रहा है इस वक्त, तो आप बताएंगे डायरेक्ट कि मैम मार्च का महीना चल रहा है, आप नहीं बताएंगे।
कि रमजान का इस्लामिक महीना रमजान चल रहा है या फिर चैत्रक से पहले जो महीना आता है वो चल रहा है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। आप डायरेक्ट बोलेंगे मार्च चल रहा है, मार्च कौन सा कैलेंडर है भाई? रोमन कैलेंडर है, ये क्रिश्चियन कैलेंडर है ना, हाँ इंग्लिश कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं बताइए जरा अंग्रेजी तारीख कौन सी है आज, है ना वो। तो अब जैसे ये आदमी खड़ा है, इसने जन्म लिया है, इससे जन्म का जितना भी होगा ये होगा बिफोर क्रिस्ट, यानी कि बी सी। क्या होगा? बी सी, बीसी बिफोर क्रिस्ट यानी कि बीसी। ठीक है, ये बीसी होगा ओके बिफोर क्रिस्ट। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले, है ना, पहले ईसा हम्म पूर्व। तो ईसा पूर्व पूर्व मतलब होता है कि पहले, यानी कि ईसा मसीह जो पहले हुए थे उनके जन्म से पहले के काल को हम पढ़ते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, जो उनसे पूर्व पहले चीजें आ चुकी हैं वो कहलाती है ईसा पूर्व, और जो उनके पूर्व बाद चीजें आई हैं उसे हम बोलते हैं ईसवी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एडी, जो ईस्वी उनके बाद आई है। ठीक है, जो डेट उनके बाद है उसे हम बोलते हैं एडी। हम अभी इस वक्त कहाँ जी रहे हैं? हम एडी में जी रहे हैं, एनो डोमिनो के एडी अंदर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं ईसवी। क्या बोलते हैं हम उसे हिंदी में? ईसवी बोलते हैं। ठीक है, ईस्वी हाँ ईसवी बोलते हैं हम उसको हिंदी में, ईसवी बोलते हैं हम इसे हिंदी में। तो ईसवी, थोड़ी राइटिंग ऐसी हो जाएगी इसमें। ठीक है, ईसवी लिख लेना खुद से। ओके ईसा पूर्व और ओके ईसवी में अंतर पता चला होगा। मध्य पाषाण काल कब से? 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के बीच में। और उत्तर पाषाण काल आपका 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में है। ठीक है, ओके डन। अब आता है आपका नव पाषाण काल। नव पाषाण काल यानी कि आपका पहिए का आविष्कार जहां पर हुआ, कुत्ते को पालतू जानवर जहां बनाया गया, लिथोरा पत्थर, यानी कि नियो मतलब होता है नव। ठीक है, नियोलिथ भी इसको बोला जाता है, नियोलिथिक इंग्लिश में बोला जाता है। नियो मतलब नव यानी कि नया, लिथोरा मतलब पत्थर। ठीक है, जहां पे पत्थर का प्रयोग किया गया हो, जटिल पहिए समान सभ्यता का जन्म हुआ और मनुष्य को धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि कौन से काल में मनुष्य को धातु के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर उसके अंदर 4 ऑप्शन के अंदर दे नव पाषाण काल, तो आंखें बंद करके नव पाषाण काल पे लगा देना। और आपके क्वेश्चन में दे उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या पुरा और नव पाषाण काल, तो आपने खाली नव नहीं लगाना, पुरा भी और नव भी। ठीक है, डन। मनुष्य को धातु के बारे में ओके दोनों में नहीं पता थी, और पूछे कि कौन से काल में पता थी धातु के बारे में, तो आप बोलना ताम्र या फिर उत्तर पाषाण काल। कौन सा काल? उत्तर पाषाण काल में पता उत्तर थी, जिसकी पाषाण काल पीरियड एज थी 4,000 ईसा पूर्व से, 40,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। इस युग तक मानव ने स्थान बनाकर रहना सीख लिया था। इस युग तक मानव ने स्थान बनाकर रहना सीख लिया था, यानी कि सबसे पहले पूर्व पाषाण काल में जाते हैं। 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक का टाइम लेते हैं, 25 लाख ईसा पूर्व से। क्योंकि देखो बीसीई में क्या होगा, बीसीई जैसे मैं ना यहाँ पर आपको एक लाइन बनाकर दिखाती हूँ और उसे समझाती हूँ कि ये डेट जो है घटती कैसे है, क्यों घटती है ये डेट्स। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा समझते हैं कि ओके डेट आखिर क्यों घटती है इतनी। ठीक है, और फिर हमें कंफ्यूजन क्यों होती है इतनी। देखो, जैसे इन्होंने बोला कि ओके 40 से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बताया अभी कि ना आपकी जो ईसा मसीह वाली लाइन है वो ऐसे कुछ होती है, लाइक दिस। ये लाइन दिख रही है आपको, ये ईसा मसीह वाली लाइन है हाँ आपकी, मान लेते हैं ये आपकी टाइम पीरियड है। डन। ओके अब यहाँ पे कोई हैगा, यहाँ पे कोई है, ये रहा कोई, यहाँ पे मैं एक आदमी खड़ा कर देती हूँ, है ना, यहाँ पे मैंने एक आदमी खड़ा कर दिया, लाइक कि ये जो है ये ईसा मसीह है। ठीक है, ये ईसा मसीह है। ठीक है, ये खड़े हुए हैं। डन। अब ना हमने ये हम्म देखना है कि लाइक दिस, एक काल ये रहा, एक काल ये रहा, ये टाइम पीरियड बता रही हूँ आप। ठीक है, ये एक ओके रहा, एक ये रहा, नंबर लाइन टाइप की, जैसा हम मैथ में पढ़ते हैं ना, ये है, हाँ हाँ ये टाइम है नंबर लाइन की तरह, बहुत ध्यान से समझना है बिल्कुल।
दिमाग से, क्योंकि ये समझ ओके में आ गई ना तो आधी हिस्ट्री तो ऐसी समझ में आ जाएगी फिर। वरना बच्चों को ये समझ नहीं आती ना, तो बच्चे इस समय में ना डेट्स में उलझे रहते हैं। तभी बच्चे बोलते हैं हमें हिस्ट्री पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उन्हें डेट्स याद करनी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्हें डेट्स का कुछ पता ही नहीं कि याद कैसे करनी है ना? तो आपने इस तरीके से याद करना है जैसे मैं समझा रही हूँ आपको। ठीक है, अब मैंने ये ओके देखा कि यहाँ पे इनका बर्थ हुआ है, यहाँ पे इनका बर्थ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इनका बर्थ हुआ है इस जगह पर, इस जगह पर इनका बर्थ हुआ है, डन, इस जगह पर इनका बर्थ हुआ है। अब कहने का मतलब ये है कि जो बर्थ हुआ है इनका, अब हमें ये जानना है कि यहाँ से कौन सी दिशा में क्या है, लाइक दिस। फर्स्टली ये जाएगी आपकी, ये आपका नंबर लाइन हमेशा ऐसी जाती है ना? नंबर लाइन हमेशा आपकी ऐसी जाती है। मैं कलर चेंज कर दूं पहले मेरी। हाँ, नंबर लाइन आपकी ऐसे जाती है ना हमेशा, और ये नंबर लाइन आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है। जैसे मानते हैं ओके सबसे पहले मानव ने जो जन्म लिया, वो कहाँ लिया? मानव ने जन्म पहले लिया यहाँ पर, ठीक है, पहले मानव ने जन्म यहाँ लिया। अब जो मानव ओके है उसने जन्म लिया, हमारी जो मान लो मानव ने जो जन्म लिया था वो लिया था 25 लाख ईसा पूर्व, ठीक है। कब लिया? 25 25 लाख लाख अच्छा बीसी, ईसा पूर्व मतलब बीसी, बिफोर क्रिस्ट। ये तो मैंने बताया है ना अभी, है ना? क्योंकि ये ओके वाला हाँ जो पोर्शन होगा वो सारा कौन सा होगा? बीसी का होगा। ये पोर्शन सारा किसका होगा? बीसी का होगा, बीसी है ना? हमें पता है ना ये कि ये पोर्शन हमारा बीसी का रहने वाला है। हाँ, हाँ ये पोर्शन हमारा बीसी का रहेगा। ये रहा हमारा पोर्शन, और ये हमारा बीसी का पोर्शन रहने वाला है, डन। और जो इधर वाला पोर्शन है ये हमारा एडी का रहेगा, यानी कि लिख लो बीसी के पास ईसा पूर्व और इसे लिखो ईसवी, ठीक है। एडी, एडी क्या है? आपकी ईसवी है ना? ठीक है एडी आपकी ईसवी है, तो एडी में आपका ईसवी रहेगा, है ना? बीसी ईसा पूर्व और एडी ईसवी। तो जब मेरा मानव जो है, अभी कहाँ पर था मानव? पूरा पाषाण काल में, जब आग का आविष्कार हुआ, औजारों की खोज की उसने, आखेट शुरू करे, पर अब रहना शुरू कर रहा है, पहिए का आविष्कार कर रहा है, यानी कि डेवलपमेंट हो गया। उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी आ गई, है ना? तो अब क्या होगा? अब थोड़ा इजाफा होगा उनकी अकल में और उनकी एज में। तो वो लोग यहाँ से कहाँ बढ़ेंगे? ये वाला पीरियड जो है ना, बहुत बड़े से डेट शुरू होती है, ठीक है। हमें पता चला कि इतने करोड़ों साल पहले, फिर करोड़ों साल से थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे आएंगे, तो ये चीज घटनी शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? अब यहाँ से ये हाँ चीज घटनी शुरू हो जाएगी। अब मेरा जो है 25 लाख से कितना हो गया? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख 1 लाख बीसी आ गई डेट। और यहाँ पर आकर मेरे जो मानव थे उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? अपना लाइक खाना बनाना, मतलब आखेट की जगह खेती करना, ये सब शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसे ही ये जाते जाते 1 लाख 10,000 40,000 करते 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 यहाँ पर पहुंच जाएगी, जिसे हम बोलेंगे एक, यानी कि एक ईसवी। क्या बोलेंगे हम इसे? एक ईसवी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक एडी, एनिनो डोमिनेट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी एक ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के बाद ईसवी शुरू होगी, पहली ईसवी, ठीक है। जहाँ पे अब क्या होगा? यहाँ से जो ईसवी है, कहाँ से ईसवी? यहाँ से जो ईसवी है, ये जो है ईसवी का, ठीक है, ये दिख रहा है आपको ये सारा, ठीक है। यहाँ से हाँ हाँ एक आ हाँ गया, दो आ गया, देन यहाँ पे एक है या दो है, तो लाइक एक, दो, दो, तीन, इस तरीके से ये ईसा पूर्व जो है, ईसा पूर्व अब ईसवी की तरफ बढ़ते बढ़ते जब जीरो आ जाता है, तो एक ईसवी, दो ईसवी, तीन ईसवी, चार ईसवी, पांचवी ईसवी, मतलब शताब्दी जो अब चल रही है। अब कौन सी चल रही है? 21वीं चल रही है ना? इसी तरीके से वो ईसा पूर्व ईसा पूर्व ऐसे करके हो जाता है, ठीक है। समझ में आई? तो इसीलिए जब आपका बीसी हाँ में टाइम होगा और टाइम बढ़ रहा है, आगे लोग बढ़ रहे हैं, जन्म ले लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा? घटता चला जाएगा टाइम। और एडी में होगा तो बढ़ता चला जाएगा टाइम। थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तभी होगा, ठीक है। ईसा पूर्व के ओके जब समय से पहले जो होगा टाइम घटता चला जाएगा, और समय जन्म लेने के बाद टाइम बढ़ता चला जाएगा। जितनी पुरानी चीज उतना दूसरा समय, ठीक है। ओके और एडी में जितनी पुरानी चीज उतना ज्यादा कम समय,
ठीक है। हाँ। जैसे अगर मैंने जन्म लिया, जैसे मान लेते हैं मैंने ना यहाँ पे जन्म लिया, हम्म। एक मिनट, हाँ मैंने लिया जन्म यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ जन्म लिया एक ईस्वी में, तो मैं 2 ईस्वी में 100 साल की हो जाऊंगी, क्योंकि एक ईस्वी से दूसरे ईस्वी के बीच में 100 साल का पीरियड होता है ना। अगर मैंने मान लो कि मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, नहीं यहाँ लिखा हुआ है 7 ईसा पूर्व, ठीक है पूर्व है, और यहाँ लिखा हुआ है 6 ईसा पूर्व। मैंने अगर 7 ईसा पूर्व में जन्म लिया है और मैं 6 ईसा पूर्व में मर गई हूँ, तो मेरी उम्र क्या होगी? तो आप सब बोलेंगे कैसी अजीब सी बात है, 6 में जन्म लेना था 7 में मरना था ना, पर तो ईसा पूर्व है, मैंने 7 में जन्म लिया, मैं बहुत पहले पैदा हुई, फिर उसके बाद करीब आते आते ईस्वी के करीब आते आते खत्म हो गई, तो मेरी एज 100 साल की होगी, है ना, क्योंकि ईस्वी में भी 2 साल, एक 100 साल का ही फर्क होता है, और ईसा पूर्व में भी बस फर्क इतना होता है, वो पुराने टाइम से चलती आ रही होती है, इसलिए वो कम पे आके खत्म होती है, कम से शुरू होती है। समझ आ गई दोनों में? इस तरह तुम्हें हाँ। टाइम हाँ। पीरियड का थोड़ा ना ठीक रहेगा, कि मतलब टाइम पीरियड आपको ऐसे देखना नहीं पड़ेगा, इसकी चाहे फोटो क्लिक कर ले आप, ठीक है, ताकि आप ना अपनी कॉपी में बना सके, इस तरीके का डायग्राम बना के, तभी समझोगी, तभी ओके। समझ में आएगा। ठीक है। ओके। हम्म। डन। दी मुझे एक बार ये रिकॉर्डिंग भी भेज देना, मुझे एक बार और सुननी है ये। ओके ओके ओके, आई विल शेयर विद यू, डोंट वरी। ठीक है ना, मैं भेज दूंगी, टेंशन ना लो आप। ओके। एंड पाषाण काल हमारा हो गया। नव पाषाण काल में क्या था? आखेट से कृषि पशुपालन का आरंभ, आवास एवं वस्त्रों का निर्माण, सामाजिक व्यवस्था का समर्थ। अब जो लोग थे बेचारे ऐसे ही घूमते रहते थे खनाबदोश की तरह, अब उन लोगों ने कहा क्यों नहीं समाज बनाया जाए, क्यों नहीं बसेरा किया जाए, ठीक है, एंड देन उन्होंने बसना शुरू कर दिया। 7000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल आरंभ माना जाता है। आखेट से कृषि और पदार्पण और पशुपालन का आरंभ इसी काल में हुआ। आवास एवं वस्त्रों का निर्माण, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, सामाजिक व्यवस्था का आरंभ, और महापाषाणों की प्राप्ति और हथियारों का उपकरण भी इसी काल में हुआ, और धार्मिक अभिरुचि भी लोगों को इसी काल में बढ़नी शुरू हुई। पूरा पाषाण तक किसी का कोई धर्म नहीं मानते थे ये लोग आपस में, क्योंकि उस वक्त जंगल के लोग थे, ये जंगली आदिवासी की तरह। अब धीरे धीरे जो ना नव पाषाण में इनमें धर्म में अभिरुचि आई, कोई खुदा को ऐसा मानने लगा, कोई खुदा को ऐसे मानने लगा, सबने अपने अपने जो ईश्वर थे उनका प्रचार करना शुरू हाँ। करा, सबने अपने अपने ईश्वर को अलग अलग तरीके से मानना शुरू करा। देखिए इस हम्म। तरीके से उन लोगों ने अपने अपने ईश्वर में रुचि दिखाई। बस इस तरीके से हमारे नव पाषाण काल की समाप्ति हुई, और हमारा जो पाषाण युग था वो भी खत्म हुआ। उत्तर पाषाण काल की बात करें, ओके। उत्तर पाषाण काल में क्या था? सिर्फ तांबे का प्रयोग किया गया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है, एग्जाम के माध्यम से ये ज्यादा ओके। इंपॉर्टेंट है कि तांबे का प्रयोग किया गया था। बस आपका प्रागैतिहासिक काल भी खत्म। अब जो स्टार्ट होगा हमारा वो होगा सिविलाइजेशन, सभ्यताएं, ठीक है, सभ्यता हमारी शुरू होंगी, फिर हम पढ़ेंगे सभ्यता इसके बारे में। डन, इसके बारे में पढ़ेंगे, सभ्यता के बारे में, सभ्यता की चीजों को पढ़ेंगे कि ओके। कैसे क्या थी। सभ्यता 2 पढ़ेंगे भारत की हम, कौन कौन सी? एक तो हड़प्पा और एक वैदिक सभ्यता। इससे पहले आप दोनों ओके। चैप्टर्स, यानी कि आपका जो भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम जो चैप्टर कराया था इतिहास, यानी कि भारत का इतिहास, उसमें रुचि, ठीक है, और एक और कराया आपका प्रागैतिहासिक काल, दोनों को कर ले अच्छे ओके। से। क्वेश्चन चाहे से मैं भेज रही हूँ 1 1 मार्क्स के, और उसको भी लर्न कर ले, ठीक है। डन। ओके। ओके, डन। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें से बीच बीच में जहां से मैंने क्वेश्चन बताए वहां से तो जरूर आने वाले, इसलिए प्लीज इसको बहुत अच्छे से ओके। पढ़ें, ताकि आप खुद भी ये समझ पाए कि भाई आखिर ये हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई थी। अब थोड़ी सी ना इंटरेस्टिंग आएगा इसके अंदर, और जब इंटरेस्ट बढ़ता है ना इंसान ओके। का, तभी इंसान के अंदर ज्ञान की भूख बढ़ती है, और ज्ञान की भूख का बढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी हमें सब चीजें समझ में भी आती है, ठीक है। डन, अब हम नेक्स्ट हम्म। करेंगे अपना हड़प्पा सभ्यता के साथ में, ठीक है। ओके।